बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फ़रमाए, और जिन घरों में परेशानियां हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फ़रमाए। आमीन। ये तो थी दुआ आप सबके लिए, बल्कि हम सब के लिए ये दुआ है। अल्लाह ताला हर बुरे वक्त से सबको बचा के रखे। आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। मटर मैंने ये फ्रीज़ करके काफ़ी सारे रखे हुए थे, तो आज काफ़ी दिन हो गए थे मटर नहीं बनाए थे, तो मैंने कहा चलें आज मटर पुलाव बनाते हैं। और उसके साथ मैं करूँगी विंग्स फ्राई। तो विंग्स में मैंने मसाला लगा के रखा हुआ है। विंग्स की रेसिपी अगर आप लोगों ने देखनी है तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे है, पहले भी मैंने बनाए हैं। अगर फिर भी आपको चाहिए रेसिपी तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको दोबारा बना के दिखा दूँगी। इससे वही मैंने बेसिक मसाले हैं वो लगा के रखे हुए। इनको पहले हल्का सा स्टीम कर लिया था, और ताकि वो ब्लड होता है ना वो सही हो जाए। और फिर इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लगाया, नमक मिर्च हल्दी ये लगा के फ्रिज में रख दिया था। इसका अब वो मैदा तैयार करूँगी। मैदे में बेसन नहीं, मैदे में डालूँगी नमक मिर्च, और इसके अंदर डिप करके फ्राई करेंगे। आगे आप देखिएगा। तो प्याज मैंने रख दिया था पहले से ही, क्योंकि प्याज बड़ा टाइम लगता है ब्राउन होने में। तो प्याज हमारा ही ज़रा ब्राउन हो जाए तो फिर मैं इसमें ये मसाले डालूँगी। मसाले भी देखें सादे हैं, घर के। नमक है, कुटी हुई मिर्च है, और ज़ीरा है, साबुत लौंग है, साबुत बड़ी इलायची है, साबुत मिर्चें हैं, और दालचीनी है, और साबुत काली मिर्च भी है। ठीक है ना, घर के ही मसाले हैं, कोई बाहर का मसाला नहीं है। बड़े आराम से मटर पुलाव बन जाता है। तो आप देखते रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। बस प्याज का हमने इंतज़ार करना है, ज़रा हो जाए प्याज। और टमाटर मैंने काट के रखे हुए हैं, एक ही टमाटर मैं डाल रही हूँ। और है ये चिकन पाउडर इसमें डाल दूँगी, ज़रा इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है, तो मज़े का लगता है और सब खाते हैं फिर शौक़ से। प्याज बस ज़रा हल्का गुलाबी हो जाएगा तो मैं इसमें निकाल लूँगी। फिर इसमें डालूँगी लहसुन अदरक। प्याज मैंने पहले से चूल्हा जला दिया था ना, कि मैंने कहा बड़ा टाइम लग जाता है प्याज ब्राउन होने में। देखिए बस हो ही रहा है ना, तकरीबन काफ़ी हो गया है। बस दुआ करें कराची में भी बारिश हो। हर जगह तो बारिश हो रही है, लेकिन कराची में अभी तक बारिश नहीं है, तो उसकी वजह से गर्मी है और हब्स बहुत है, और किचन का काम करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं रेसिपीज़ दे रही हूँ। आप लोग बस लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को ऐड के साथ ज़रूर वॉच किया करें। अगर ऐड के साथ नहीं वॉच करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए ऐड के साथ प्लीज़ आप लोग वॉच किया करें। अच्छा, आधा प्याज मैं निकाल लूँगी। निकाल लिया ये, और अब मैं डालूँगी इसमें लहसुन अदरक। और इसमें जाएगा सारा मसाला। टमाटर भी डाल दिए, एक टमाटर है बस, बहुत है। और चावल बस 3 गिलास है, थोड़ा सा बना रही हूँ मैं। और इसमें चले जाएंगे मटर सर्दियाँ थी ना, तो मैंने काफ़ी सारे पैकेट बना के रख दिए थे। फिर सीज़न ऑफ हो ना, फिर मटर मिल जाए तो फिर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मटरों ने शोर शराबा शुरू कर दिया है। बस अभी अच्छी तरह भुनेगा तो फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी, और जब पानी पकेगा मटर हमारे गल जाएंगे तो इसमें चावल चले जाएंगे। तो है ना, देखें झटपट बनने वाली चीज़। और ये मैं डाल दूँ इसमें। इससे ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाता है चावलों में। तो कभी कभार डाल देने से कुछ नहीं होता, डाल लिया करें। अब मैं ज़रा पानी ले आऊँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। 3 गिलास चावल है, आप उससे हाथ से ही पानी डालें।
और घर की जो औरतें पकाती हैं तो उनको तो अच्छा खासा अंदाज़ा हो जाता है। तो मैं भी अंदाज़े से ही पानी डालती हूँ, कभी पानी को नापा तोला नहीं, अंदाज़ा हो जाता है पका पका के। ये नई बच्चियों के लिए है, जिनको नहीं अंदाज़ा होता तो वो बस आप अंदाज़े से डालें कि चावल उसमें डिप हो जाए। ज़रा सा पानी और डालूँगी मैं। बस इतना पानी काफ़ी है। बस अब ये मटर हमारे गलेंगे तो फिर मैं इसमें चावल डालूँगी। अब इसे ढक के पकने दूँगी। मटर गल जाएंगे फिर आपको मैं दिखाती हूँ। अब मटर हमारे ये गल गए, अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी बिस्मिल्लाह करके। बस चावल बन जाएंगे तो फिर मैं विंग्स का काम शुरू करूँगी। कितने अच्छे लग रहे हैं ना हरे हरे मटर। बाद में इसमें हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। बस अब इसको पकने देंगे, अभी चावल ज़रा पक जाएंगे फिर आपको दिखाती हूँ मैं। अब देखते हैं। हाँ माशाल्लाह, देखें कितना अच्छा बन गया है। बस अब आँच हल्की कर दूँगी और इसको मैं दम पे रखूँगी। मज़ेदार सा हमारा मटर पुलाव तैयार हो गया है। और अब इस हालत में मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें। आपको जितनी पसंद हो डाल दें, अच्छी लगती है, साथ साथ हरी मिर्च भी आ जाए ना। तो बस इसको मैं अब दम पे रखूँगी। मटर पुलाव हमारा तैयार हो गया है और अब मैं विंग्स का काम शुरू करूँगी। तो विंग्स का काम शुरू करूँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी। और ये मैंने हाफ़ डन तो किए हुए हैं। बस ये मैदे का मैं मैरिनेशन इसकी तैयार करूँगी, मैदे में डिप करूँगी और फ्राई करूँगी और फिर हम मज़े से खाना खा लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। उसमें आप लोगों की ना कोई पैसे जाते हैं ना कुछ होता है, लेकिन हम खुश हो जाते हैं कि चलें आप लोगों ने लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अब मैं ये करूँगी विंग्स की तैयारी, तो फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, चावल तो हमारे अब बन गए हैं। अब मैं ये तैयारी कर रही हूँ विंग्स का। ये मैदा है, इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है, काली मिर्च डाली है और नमक डाला है। और थोड़ा सा मैं ये डालूँगी चिकन पाउडर, क्योंकि इससे ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। आधा पैकेट मैंने डाला है। और यहाँ लिया है मैंने चिल्ड वाटर, बिल्कुल ठंडा पानी है। इसमें मैं ये करूँगी और ठंडे पानी में डालेंगे। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो आप लोग बता दीजिएगा, दोबारा बना दूँगी। और अगर मेरी विंग की आपने देखनी है रेसिपी तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ आपको विंग्स की रेसिपी मिल जाएगी। ठीक है, बस साथ के साथ ही हम इसको फ्राई करने के लिए डालते रहते, क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया है और भूखें लग जाती हैं सबको। तो फिर बस ये तो गरम गरम ही चीज़ तैयार हो तो फिर अच्छा लगता है ना खाएं। और खीरा काट लिया है मैंने साथ। रायता वायता नहीं खाते लोग शौक़ से, तो इसलिए मैंने आज रायता नहीं बनाया, बस खीरा काटा है साथ। इसी तरह मैं सारे इसमें डालूँगी। और अच्छे ये ब्राउन से हो जाएगा, कलर अच्छा आ जाएगा। पहले भी मैंने बनाए थे तो घर वालों को बहुत अच्छे लगे थे, आज भी इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। बस घर वालों को भी ना कुछ नया नया बना के देते रहें तो उनको अच्छा लगता है। एक जैसे खाने से भी इंसान बोर हो जाता है फिर। लेकिन गर्मी है, गर्मी में ज़रा ऐसे काम मुश्किल लगते हैं, लेकिन फिर भी करने तो पड़ते हैं सारे ही काम। चलिए बस 4 अभी डालती हूँ, बाकी फिर बाद में डालूँगी, जगह कम ना हो जाए ना। इनको ज़रा अच्छा कलर आ जाए, जल्दी नहीं हिलाना, नीचे से अच्छा कलर आ जाएगा फिर अब इसकी साइड चेंज करेंगे। मैं जब तक हाथ धो लूँ। अब
कलर इनका देखिए नीचे से अच्छा आ रहा है, तो मैं इसको कर दूँगी चेंज। देखिए अच्छा हो रहा है ना कलर। तो चावलों के साथ ज़रा अच्छे लगते हैं, विंग्स फ्राई कर लें या कबाब हों घर में, तो फिर सब शौक़ से खुश होके खाना खा लेते हैं। तो देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है। अभी ज़रा इसको हमने और भी कलर देना है। ये मैं निकाल लूँगी, फिर सारे करूँगी फ्राई, फिर आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। तो आप लोग भी बनाइएगा और फिर बताइएगा कि आपकी कैसे बने। मेरी रेसिपी से आप लोग बनाइएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ को ना आसान कर दूँ, क्योंकि जब मुश्किल रेसिपी कोई देखो ना, फिर दिल वही होता है कि अरे क्या बनाए, छोड़ो, ये तो मुश्किल है। तो मेरी कोशिश होती है कि हर रेसिपी को बहुत आसान तरीके से मैं बनाऊँ, ताकि आप लोग को भी मुश्किल ना लगे और आप लोग भी हर रेसिपी को एंजॉय कर सकें। तो कलर देखें कितना अच्छा आ रहा है, फ्राई हो रहा है। तो ये सारे हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए अच्छी तरह फ्राई हो गए। अब मैं इनको निकाल लूँगी और फिर इसी तरह और डालूँगी। कितना अच्छा देखें कलर है और बहुत क्रिस्पी हैं। अभी तो ये गर्म है, अभी मैं हाथ लगा के नहीं दिखा सकती, लेकिन बहुत क्रिस्पी से और अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्पी हैं। देखिए कितने मज़ेदार से बन गए हैं। अब इसी तरह मैं दोबारा फिर से डालूँगी और इसके लिए ठंडा पानी यूज़ कीजिएगा, चिल्ड वाटर हो तो ही सही रहता है। और पहले भी मैंने ये रेसिपी बनाई थी तो सबको बहुत अच्छी लगी थी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगेगी। और एक दिन पहले ही आप लोग सोच लिया करें कि क्या बनाना है। अक्सर ऐसे ही होता है कि दिन शुरू हो जाता है तो फिर हम लोग सोच रहे होते हैं कि क्या पकाना है। मैं तो इसीलिए रात ही को सोच लेती हूँ कि दूसरे दिन क्या पकाना है। सुबह उठ के बस जल्दी से कुकिंग का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि घर के काम तो बहुत सारे होते हैं ना, ख़त्म नहीं होते। तो अगर आप कामों को मैनेज कर लेंगे तो आपके काम बहुत आराम से हो जाएंगे। प्लान कर लें आज क्या बनाना है, तो मैं इसी तरह करती हूँ। ईज़ी हो जाता है इस तरह, वरना सुबह उठें फिर काम और भी बहुत सारे होते हैं, फिर सोचें कि हम क्या बनाना है, क्या करें, तो इस तरह बहुत देर हो जाती है और घर वालों को फिर भूख लग रही होती है। तो इसलिए पहले से सोचें क्या पकाना है और आपको पता होगा, फिर झटपट आप लोग तैयारी करें और जल्दी जल्दी से खाना तैयार कर लें। इससे आपके घर वाले भी खुश होंगे कि भाई देखें कितनी जल्दी खाना तैयार कर लिया। आँच अभी मैंने हल्की की है, वो ऑयल ज़रा गर्म होता है ना, ऐसा ना हो ऊपर से ज़्यादा हो जाए और अंदर से सही ना हो, तो आँच मैंने कम कर दी है। अभी फिर 4 ही डालूँगी, क्योंकि फ्राई पैन हमारा इतना ही है, एक बल्कि और आ सकता है, एक और डाल देती हूँ मैं। मैदे में काली मिर्च डाली थी मैंने, लाल मिर्च डाली थी और नमक डाला था। सिंपल मसाले हैं, देखें कुछ इतना ख़ास नहीं है, लेकिन इन आम मसालों से एक बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। बस अब इसको मैं पकने दूंगी। जब ये फ्राई होंगे, इनका कलर आ जाएगा अच्छा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार से हमारा मटर पुलाव और चिकन विंग्स तैयार हो गए हैं। इसको गार्निश किया है मैंने खीरे के साथ और ऊपर से डाल दी है फ्राई की हुई प्याज। तो देखें कितने माशाल्लाह मज़ेदार लग रहे हैं। आप लोग भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ मिलती रहें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।